मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप लोगों से देखिए एक उपाय हम कुछ साझा करना चाहते हैं सरकारी स्कूल सुधारने के ऊपर। क्या उपाय है, कैसे सुधर सकता है? क्या केवल सरकार के कदम से स्कूल सुधर सकता है? क्या ओनली के पाठक के प्रयास में क्या स्कूल सुधर सकता है? नहीं, के पाठक पूरा बिहार को हैंडल करते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, एक दिन में कहाँ कहाँ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जितने भी ऊपर से लगाई नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं पहले उनको ईमानदार बनना पड़ेगा। पहला कदम ईमानदार बनिए अधिकारी लोग, नहीं तो ये हमारी दुआ है आपके बच्चे लंगड़े लूढ़े पागल बदमाश चोर डकैत बन जाए। सुधर जाइए, नहीं तो दुआ चालू है अब। ठीक है, आपके बच्चे बाल बच्चे जितने भी हैं सब वही बन जाएंगे, टेढ़े मेढ़े सब हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ईमानदारी से, क्योंकि मर जाएंगे आग लहक जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। ईमानदारी पूर्वक काम कर लीजिए, सरकारी स्कूल के बेहतर बना लीजिए। अधिकारी को हो गए और भी जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, माँ बाप हैं, जिस बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी सुधारना होगा, क्योंकि अधिकारी भी डेली नहीं आएंगे, क्योंकि अधिकारी को डेली यही काम नहीं है और उनके जिनमें कुछ काम है। ठीक, तो जो लोकल एरिया में स्कूल है वहां के जितने भी ग्रामीण जनता है उनको भी ये पावर मिला है, कोई रोक नहीं सकता, कोई सरकार आपके ऊपर दफा नहीं लगा सकता कि क्यों स्कूल में गए, क्यों आपने जाकर स्कूल में सवाल जवाब किया, आपका राइट है। तभी जाकर सरकार बोलता है, अपने टोन से बोला है, सरकार अपने स्पीच में बोला है कि ये तभी सुधर सकता है जब निचला स्तर में, हालांकि देखिए मुखिया का भी पावर है, मुखिया चाहेगा तो एक टीचर को सस्पेंड करा सकता है, इतना पावर है उसके पास। लेकिन मुखिया पता ही है कि आजकल अनपढ़ लोग बन जाते हैं, पावर का पता ही नहीं है कि मेरा पावर का है। वीडियो साहब जो उनको टास्क दिए वे उतना काम किए अब आज के दिन, क्योंकि उनको अपने पावर को पता ही नहीं। तो मुखिया का भी पावर है, तो मुखिया चलिए पागल है, बदमाश है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़िए उसको। आम पब्लिक आप है ना, आपको पावर है, कोई आपके ऊपर दफा नहीं लगाएगा तब आप देखिएगा, तब बोलिएगा, तब आप ऐसे ही वीडियो बना करके आइएगा, तब आपको हेल्प किया जाएगा। कोई नहीं कर सकता। बस सुधार करने का एक ही उपाय है कि सब लोग मिलकर के, खासकर इसमें जो है पेरेंट्स को, सबसे ज्यादा पेरेंट्स की हाथ है, क्योंकि वही लोकल एरिया में रहते हैं, वही हर स्कूल में जाकर के देख सकते हैं। और जो भी कंप्लेन है कंप्लेन करिए, लेटर लिखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आपके गांव में होगा उससे लेटर लिखवाइए, उस पर 20 लोगों का साइन कराइए, ले जाकर उस लेटर को 5 जगह जमा करिए, 5 जगह जमा करिए। एक बार वीडियो के जी में, थाना में, फिर ले जाकर के दीजिए डीएम के पास, फिर एसपी के पास दीजिए। क्यों नहीं सुनवाई होगा? 100% होगा। केवल डाल दीजिए, उसका सुनवाई हो चाहे ना हो, क्योंकि आप जैसे भी आपके ऊपर क्लेम लगेंगे इस बात को पहले से नोटिफाई हो जाएगा कि लेटर ऑलरेडी पहुंच चुका था, आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, इस कारण हमको एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, ये ऐसा सब कदम उठाएंगे तब जाकर के कहीं सरकारी स्कूल में सुधार होगा, और नहीं तो भाई के पाठक तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रयास पर जितने भी टीचर हैं धापल लगा रहे हैं। स्कूल तो जा रहे हैं 9 बजे, आ रहे हैं 4 बजे, बट जा करके चेयर तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आकर के हम लोगों से बोलते हैं सर स्कूल तो टाइमली खुल रहा है, बट उसमें का जो टीचर हैं वे ही क्लास में एंट्री नहीं मारते हैं। और एक बात और, कुछ सरकार के भी कमियां हैं, क्योंकि देखिए आपने 11-12 वाले बच्चों को तो इनवाइट कर दिया, आइए, नहीं तो 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर आपको जो है फार्म नहीं भरे। तो आप जरा सोचिए, सभी स्कूल में घूम करके पता करिए क्या ईच सब्जेक्ट के टीचर हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं आपके पास, तभी तो जाएंगे बच्चे जाएंगे, बैठेंगे तो नहीं। देखिए सर, आपका फ्यूचर बन चुका है, बच्चों को फ्यूचर बनाना है, थोड़ा विचार करना होगा आपको भी। क्या रीजन क्या है
इस रीजन को आप जड़ को पकड़िए कि क्यों बच्चे सरकारी स्कूल में न जा करके प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां आपके सिस्टम में भी है, उस कमियों को भी सुधार करना पड़ेगा, तब जा करके केवल सरकारी टीचर को भी इसमें दोषी नहीं कहा जाएगा। हैं कुछ हैं टीचर वैसे जो कि अपने काम को बेखूबी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सलाह था। बाकी जो कर रहे हैं उनको तो भाई बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत पर ही सारा जमाना टिकाऊ बने। तो मरना तो यार हमको भी है, आपको भी मरना है। मरने एक दिन हम लोग फूक जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग का माइंड में है, पढ़े लिखे हैं, हमारे माइंड में बहुत सारा है सुझाव, बच्चों को पढ़ा लिखा करके 2 कदम आगे बढ़ा देंगे तो नाम लेगा। हाँ फलाना सर थे, जैसे हम लोग आज नाम लेते हैं ना कि फलाना सर थे, ये सर थे, इतना मस्त पढ़ाते थे, तो नाम है ना उनका, मर गए फिर भी लेकिन जगता है नाम उनका। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि सरकार आपको पेमेंट देता है, उसका सरकार को भरपूर आप लोग हेल्प करिए। तो ग्रामीण जनता से अपील है कि आप लोग एक्टिव होइए, तभी देखिए यही है कि बिहार और एजुकेटेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब पावर उनको पता ही नहीं है कि हमको भी पावर है कि हम जाकर के स्कूल में देखें, बैठें कि जो है टीचर क्या पढ़ा रहा है, बैठने का भी क्लास में एक अलाउ भी करने का परमिशन है। आप पीछे बैठ करके उस टीचर को देख सकते हैं कि पढ़ा कर रहा है, ये भी परमिशन राइट है आपको कि पढ़ा कर रहा है, कि गलती पढ़ा रहे कि सही, जो भी होगा उनको भी पता है क्या होगा। ऐसे अगर 1 महीना कर देना गांव के लोग, तो टीचर की धजिया ये कांपते हुए आएंगे। कांपते हुए नहीं, ये भी हम जानते हैं कि जैसे ही टीचर को सरकारी स्कूल में बहाली होता है, उस दिन से जैसे बहाली हो गया, ज्वाइनिंग मिल गया, किताब बेच देते हैं। उनको पता चल गया कि अब तो क्या पढ़ना है, अब तो बहाली हो ही गया है, आओ सनम जाओ सनम की कहानियां है, ठीक है, अब तो पढ़ना लिखना है नहीं। लेकिन टीचर वही होता है जो डेली पढ़ता है, क्योंकि देखिए हर टाइम का, हर सिचुएशन का पॉइंट अलग अलग होता है, तो हर टाइम अलग अलग न्यू सवालें मिलते हैं। तो आपसे है कि टीचर बेस्ट वही हमारे अकॉर्डिंग जो डेली पढ़ता है, 2 अक्षर 4 अक्षर पढ़ करके जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तभी भी अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। और जो लोग छोड़ दिए, हमको तो चांस है कि बिहार में 90% ऐसे लोग हैं कि जो टीचर बहाली होते ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, बेस्ट टीचर वही है जो कंटिन्यू अपने पढ़ाई को बनाए रखता है। ऐसा एक सुझाव और कि टीचर को भी जो टेस्ट होता है ना, बच्चे का टेस्ट होता है, वैसे टीचर को भी टेस्ट देना चाहिए। टीचर को भी टेस्ट देना चाहिए, उसी टेस्ट के अनुसार उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। जो भी है टीचर को भी कम से कम साल में 1 बार टेस्ट जरूर ले। उससे क्या होगा कि उसके माइंड में डर होगा, ठीक है, उसके माइंड में क्या होगा, डर होगा कि टेस्ट में पास करे, नहीं तो फिर क्या पता कि बहरियों चले जाएंगे, बेइज्जती भी होगा, ठीक है। उनका जो पास होंगे उनका लिस्ट में कहीं चौक चौराहे पर नाम डालिए कि इतने नंबर का टेस्ट हुआ था, इतने में पास हुए, ताकि उनको बदनामी महसूस हो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब खुद एक बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, चले हैं बनने टीचर। देख लीजिए कम से कम आज के डेट में 50% टीचर ऐसे होंगे जिनको अभी इसी के पता नहीं कि बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, यानी शिक्षा मंत्री अब बने हैं टीचर का, ये बच्चों को देंगे पढ़ाएंगे। तो इस तरफ से यानी मेन मकसद था सरकारी और सुधार करने के उपाय कैसे कर सकते, तो छोटी छोटी पॉइंट हम लोग को जगना पड़ेगा, पब्लिक जग जाएगी, अपने आप स्कूल सुधर जाएगी, ठीक है। तो चलिए।